आज का टॉपिक है हमारे पास IUPAC नॉमेनक्लेचर। इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। जैसे आपका बर्थ हुआ था वैसे ही आपका नाम रखा गया, तो सेम उसी टाइप से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी नाम रखा जाता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसकी नेमिंग के लिए इसमें 3 पार्ट्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, पहला होता है इसमें प्रीफिक्स, सेकेंड पार्ट होता है वर्ड रूट और लास्ट पार्ट होता है सफिक्स। ठीक है, प्रीफिक्स में भी एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा सेकेंडरी। सफिक्स में भी सेम होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए, जो प्रीफिक्स होता है ये पहले लगता है, नाम के पहले, वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स आएगा और सफिक्स बाद में लगता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, उसका नाम है हर्ष और उसके फादर का नाम है जैसे सुरेंद्र। ठीक है, तो जो साउथ साइड के जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो बच्चा है उसका नाम पता है कैसे लिखा जाता है? जैसे हर्ष लिख दिया, हर्ष के आगे सुरेंद्र है उसके पापा का नाम, तो यहाँ का एस जो है इसको आगे लिख देते हैं, तो ये हो गया एस हर्ष। और इसका जो सरनेम है वो यादव है। जैसे तो हर्ष का स्कूल में नाम कैसे लिखा जाता है? अटेंडेंस रजिस्टर में एस हर्ष यादव। तो देखो, ये तो हो गया है वर्ड रूट। ठीक है, यादव हो गया जैसे सफिक्स और प्रीफिक्स में क्या आया है? एस। तो सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जब हम नेमिंग करते हैं सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रीफिक्स 2 टाइप के हो गए, वर्ड रूट होता है, और सफिक्स 2 टाइप के होंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स में भी प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। तो इसमें देखिए जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट यानी कि एक कार्बन के लिए हम लिखेंगे मिथ, 2 कार्बन के लिए लिखेंगे हम इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट एंड 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए यूज़ करते हैं हम हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन एंड 10 के लिए डेक, 11 के लिए हम यूज़ करेंगे अनडेक, 12 के लिए डो डेक, 13 के लिए यूज़ करते हैं हम ट्राई डेक। ठीक है, बस यहाँ तक ज़रूरी है, आगे की आपका नीड नहीं पड़ेगा आपको। तो यहाँ तक ये वर्ड रूट का ध्यान रखना। ठीक है, अगर एक कार्बन है उसके लिए हम मिथ यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए इथ, थर्ड के लिए प्रॉप, देन ब्यूट, उसके बाद पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, फिर ये 11, 12, 13 के लिए भी सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, अब देखिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी सफिक्स है इनके बारे में भी थोड़ा सा बात करते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ देखो, पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, पहले आएगा प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स, ये हो गया। और प्राइमरी और सेकेंडरी में भी अगर हमें चूज़ करना पड़े तो वो कैसे होगा? पहले हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, इस रूल को आप ध्यान रखना, 2 1 0 1 2 ऐसे याद रखो आप इसको। ठीक है, पहले क्या है? प्रीफिक्स है, तो ये दोनों क्या हो गए?
प्रीफिक्स, फिर ये वर्ड रूट आ गया, फिर ये लास्ट में सफिक्स है। और प्रीफिक्स में भी पहले कौन सा आएगा, सेकेंडरी वाला, उसके बाद प्राइमरी वाला आएगा, ठीक है। फिर वर्ड रूट आएगा, उसके बाद सफिक्स में पहले प्राइमरी देन सेकेंडरी। तो इसको नोट करो। और हमारे पास जो ये वर्ड रूट है, इट डिनोट द नंबर ऑफ कार्बन, कि कितने कार्बन है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ प्रीफिक्स हैं, उनके नाम देखेंगे हम अब। प्रीफिक्स, देखिए प्रीफिक्स जो होंगे उससे हमें ये पता चलता है कि जो कार्बन की चेन है उसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। जैसे कि ये कार्बन की चेन है, ठीक है, 3 कार्बन की चेन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन होने चाहिए सारी जगह, ठीक। तो ये नॉर्मल एल्केन है। अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटा के किसी फ्लोरीन को लगा दूं, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, किससे, फ्लोरीन से। तो प्रीफिक्स से हमें ये पता चलेगा कि जो कंपाउंड है उसमें सब्स्टिट्यूएंट क्या लगा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन की जगह क्या लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट करके, इट टेल्स अबाउट द साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट और इसको आप लिख सकते हैं ब्रांच इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कौन कौन से प्रीफिक्स होते हैं। ये फ्लोरीन, इसके लिए फ्लोरो वर्ड यूज़ करेंगे हम। अगर क्लोरीन लगा हुआ है तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम क्लोरो। अगर ब्रोमीन लगा है, ब्रोमीन के लिए वर्ड यूज़ करेंगे ब्रोमो। आयोडीन के लिए यूज़ करेंगे हम आयोडो। देन NO2 हो या फिर NO2 का एक्सपेंडेड फॉर्म हो, यानी कि जैसे ये बॉन्ड है कार्बन के साथ, फिर ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक ऑक्सीजन और जुड़ा है। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता है, जैसे नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड और यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव साइन और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव साइन। अगर ये लिखा है तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे नाइट्रो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास N डबल बॉन्ड O, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नाइट्रोसो। देन ON डबल बॉन्ड O, इसके लिए हम यूज़ करेंगे नाइट्राइटो। CH3 ग्रुप है तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम मिथाइल। CH2 CH3, 2 कार्बन की अगर चेन प्रेजेंट है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, इथाइल। सेम ऐसे ही अगर 3 कार्बन की है चेन, उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम प्रोपाइल, ठीक है। अगर 4 कार्बन की रिंग है
4 कार्बन की चेन है, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम ब्यूटाइल। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे एक कार्बन इधर है, ये देखिए इधर तो सारी चेन चल रही है, ठीक है, और इस साइड एक CH3 है और इस कार्बन से यहाँ पर CH3 अटैच है। फॉर एग्जांपल जैसे ये कार्बन की चेन है, यहाँ पर CH, देन CH3 और ये CH3। तो ये जो है ना हमारे पास ये वाला पार्ट, इसके लिए वर्ड हम यूज़ कर देंगे पूरा मिला के आइसोप्रोपाइल, ठीक है। इस पूरे टर्म के लिए ये जो पूरा पार्ट है इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा आइसोप्रोपाइल। तो ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल। देन हमारे पास है अगला CH2, CH, CH3 और यहाँ पर एक और CH3। इसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हम आइसोब्यूटाइल, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है। नेक्स्ट है CH, CH2, CH3। अब देखिए जो CH3 यहाँ पर अटैच है, इसको अगर हम इस वाले कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे सेक, सेकेंडरी के लिए सेक लिख दिया, और ये ब्यूटाइल, ये यू है, तो इसे अब आप नोट करो। हमारे पास अगला प्रीफिक्स है। अगर आपको गिवन है ये कार्बन, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटाइल। अगर आपको गिवन है ऐसे CH2, CH2, अब देखिए हमारे पास ये कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे पेंटाइल, या फिर आप इसको लिख सकते हैं N पेंटाइल, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो CH3 ग्रुप है वो यहाँ पर आके अटैच हो जाता है, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा, देखिए CH2, CH2 और ये CH3 इधर, यहाँ पर ये CH आएगा, ये वाला CH3 ग्रुप इस कार्बन के साथ अटैच हो गया इधर आके, तो इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं आइसोपेंटाइल, ठीक है, इस पूरे के लिए। अगला देखिए CH2 कार्बन, CH3, CH3 एंड CH3, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा नियोपेंटाइल। देन ऐसे हमारे पास ये एक बेंजीन रिंग है सब्स्टिट्यूएंट में, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है फिनाइल। अगर बीच में एक CH2 है, ठीक है, कार्बन, एक कार्बन प्रेजेंट है CH2, उसके बाद बेंजीन रिंग लगी हुई है, इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बेंजाइल। अगर जैसे हमारे पास ये रिंग गिवन है,
जैसे 6 कार्बन के रिंग, 5 कार्बन के रिंग हो गई, जैसे 4 कार्बन के रिंग है। इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम जैसे साइक्लो, ठीक है। एक सिंगल चेन है तो उसके लिए हम सिंगल रिंग है तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज़ करेंगे। अगर 2 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे ये 6 कार्बन की रिंग है एक, और एक है 5 कार्बन की रिंग, तो ये 2 रिंग हो गई ना साथ में। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है बाई साइक्लो। देन अगर 2 रिंग एक ही कार्बन से अटैच है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एक कार्बन है ना, एक कार्बन के थ्रू दोनों रिंग अटैच है। यहाँ पर क्या है, 2 कार्बन के थ्रू ये 2 रिंग्स अटैच हैं। अगर 2 कार्बन के थ्रू अगर अटैच है 2 रिंग, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम बाईसाइक्लो। अगर एक कार्बन के थ्रू 2 रिंग अटैच है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हो गया, जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 6 कार्बन की रिंग है और दूसरी है 3 कार्बन की रिंग। तो देखिए ये एक ही कार्बन से अटैच है ना, एक कार्बन के थ्रू दोनों रिंग्स अटैच हैं, तो इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है स्पाइरो, ठीक है। और ये तो बात हो गई है प्रीफिक्स की। अब देखिए जो प्राइमरी सफिक्स होगा, जैसे 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम ANE। डबल बॉन्ड से अटैच है तो हम वर्ड यूज़ करेंगे ENE। और अगर 3 बॉन्ड से यानी ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो YNE, ये यूज़ करते हैं हम, ठीक है। A, E और Y, इनका डिफरेंस होता है बस, इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड है और इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। और एक बात का और ध्यान रखना, जैसे 2 नंबर्स है हमारे पास, ठीक है, 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, एंड 1 नंबर, एंड एक नंबर है और दूसरा क्या है, अल्फ़ाबेट है। इनको सेपरेट किससे किया जाता है, एक डैश से करा जाता है, ठीक है, हाइफन लगाते हैं हम। 1 नंबर एंड अल्फ़ाबेट इज सेपरेटेड बाय हाइफन, हाइफन यानी कि छोटा सा ऐसे डैश लगाते हैं ना वो, ठीक है, ये डैश यूज़ करते हैं हम, तो इसको नोट करो। अब पढ़ेंगे हम रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। यहाँ लिख लो रूल्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला रूल है रूल 1, सेलेक्ट चेन कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ठीक है, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल चेन, या फिर आप इसे बोल सकते हैं मेन चेन, ठीक है, या फिर एक और वर्ड यूज़ किया जाता है पेरेंट चेन। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये
एक चेन है, अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस साइड जाएं तो 9 और ये 10 आ जाता है, और नीचे की साइड जाएंगे तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। अब देखिए इस वाली चेन में तो 18 कार्बन आ गए, ठीक है। इस वाली चेन में 9 कार्बन है और इस वाली चेन में ऊपर वाली में 10 कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन कहाँ पर है, ये इस वाली चेन में है ना, तो इस वाली चेन को हम बोलेंगे कि ये मेन चेन है। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे ये है, ठीक है। इसमें कंसिडर करो कौन सी मेन चेन होगी, तो कार्बन का नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ से भी 5 है और यहाँ से अगर हम काउंट करेंगे तो ये भी 5 आएगा। तो हम इन दोनों में से कोई सी भी एक रिंग को पेरेंट चेन मान लेंगे, ठीक है। अगर सेम कार्बन है दोनों चेन में तो हम कोई सी भी चेन को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर एक में ज़्यादा कार्बन है और दूसरे में कम कार्बन है तो हम ज़्यादा वाली कार्बन की तरफ उसको मेन चेन की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ऐसे गिवन आपको एक चेन और यहाँ से 2 ब्रांचिंग है, तो इसमें कंसिडर करो, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस साइड जाएँ तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर जाए तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाली चेन को कंसिडर करें हम, ठीक है, इस वाली को, या फिर ये आगे वाली को भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो ये ऐसे चेन है ना, इसको कंसिडर कर सकते हैं या फिर इस वाली को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों में ही 8 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन तो छोटा हो गया 8 के कंपेयर में, तो इस वाली को कंसिडर नहीं करेंगे, 8 वाली को कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब देखो सेकंड रूल है, रूल नंबर 2, सेलेक्ट पेरेंट चेन having maximum carbon and maximum branch। फॉर एग्जाम्पल हमें गिवन है ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, और इस साइड भी सेम ऐसे ही, और यहाँ से एक ब्रांचिंग है। अब इनमें से बताओ कौन सी चेन को आप पेरेंट चेन मानोगे, तो कार्बन का नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10, ठीक है। अब इस वाली चेन को भी देखते हैं एक बार, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों ही चेन में कितने कार्बन है, 10 कार्बन है। तो इनमें से आपको ये देखना है कि यानी कौन सी चेन में ब्रांचिंग आ रही है। तो देखिए इस वाली चेन में ब्रांचिंग तो है, बस एक ब्रांच है ये वाली, लेकिन आप इस वाली चेन को कंसिडर करते हैं तो इसमें एक तो ये ब्रांच आ गई है और ये दूसरी ब्रांच आ गई, यानी कि जो इसको हम लेते हैं ए वाली ए चेन, इसको हम लेते हैं बी चेन, ठीक है। तो जो ए चेन है इसमें 2 ब्रांच है,
एक ये और एक ये पूरी बड़ी वाली। और जो बी चेन है, बी चेन ये वाली, इसमें क्या है, सिर्फ बस ये एक ये वाली चेन है। बी वाली चेन में सिर्फ एक ब्रांच है ना, ये एक ब्रांच है बस बी वाली में। और ए वाली में कितने हैं, एक और ये 2। तो हमें रूल नंबर 2 से क्या पता चलता है कि हमें वो वाली पेरेंट चेन चूज़ करनी है जिसमें ज़्यादा कार्बन हो और ज़्यादा ब्रांच हो। तो हम ए वाली, जो ए वाली चेन है उसको पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, रूल नंबर 3। Numbering should be done in such a way that branch or side chain get the lowest locant number, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये चेन है हमारे पास और इसमें ब्रांचिंग है कुछ इस तरह से। अब देखिए सबसे पहले पेरेंट चेन ढूंढो, कौन सी पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर 8 कार्बन हो गए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 है। लेकिन हम पेरेंट चेन को चूज़ करेंगे जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा हो। तो इस वाली चेन में 2 ब्रांचिंग आएगी, एक ये और ये दूसरी। अगर इस वाली को हम लेंगे तो सिर्फ एक ही चेन आएगी। तो हम पेरेंट चेन मानेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारी पेरेंट चेन हो गई है। तो इसमें देखिए ये एक ब्रांच है और ये दूसरी ब्रांच है। इस वाली ब्रांच का नंबर कितना है, 3 है। इस वाली ब्रांच का 4 नंबर है। 3 नंबर वाले कार्बन से अटैच है ना ये वाली ब्रांच, इसलिए इसका नंबर हो गया 3। इसका हो गया 4 क्योंकि ये 4th वाले कार्बन से अटैच है। अब देखिए सेम अगर हम ऐसे लिख दें इसको, सेम कंपाउंड बना रही हूँ मैं ये। अब देखिए आप नंबरिंग एक तो हमने यहाँ से स्टार्ट की है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर मैं नंबरिंग यहाँ लास्ट वाले से स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब देखिए इस वाली चेन को कितना नंबर मिल रहा है, 6 वाले कार्बन से अटैच है तो इसको मिलेगा 6। और जो ये वाली ब्रांच है इसको मिलता है 5, ठीक है। अगर हम इनका सम करते हैं देखिए 6 और 5 क्या आएगा 11। अगर हम 3 और 4 का सम करते हैं तो ये क्या आएगा 7 आएगा। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर वाले को देखना है कि स्मॉल नंबर किस में आ रहा है, ठीक है। ब्रांचिंग का जो सबसे छोटा नंबर होता है वो कंसिडर किया जाता है, ना कि बड़ा वाला। जैसे इस वाले कार्बन में, इस वाली चेन में इस ब्रांच को 3 नंबर मिल रहा है और इस वाले कंपाउंड में इस ब्रांच को कितना मिल रहा है 6 मिल रहा है। तो हम 3 वाले को प्रेफर करेंगे। तो ये वाली जो नंबरिंग है ये सही है, ये वाली गलत है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास ये 2 कंपाउंड गिवन है, इसके हमें नॉमेनक्लेचर बताना है इसका, इनका नाम क्या होगा, IUPAC नाम। तो देखो सबसे पहले नंबरिंग कर लो, पेरेंट चेन को ढूंढो उसके बाद उसकी नंबरिंग करो। अब 2 चेन बन रही है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 कार्बन हो गए। इसको कंसिडर करेंगे तब भी 6 होगा। तो हम इनमें से कोई भी पेरेंट चेन को कंसिडर कर लेंगे और उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग के लिए जो ब्रांच होती है उसका पास जो सबसे लोएस्ट नंबर है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5
6, ठीक है। अगर मैं ये नंबर इस साइड से लेती हूँ तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो चेन है, ये जो ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग का इस साइड से तो नंबर आ रहा है 3, इस साइड से नंबर आ रहा है 4, तो मैं तो छोटे वाले नंबर को कंसिडर करूँगी ना। तो हम ब्रांचिंग के लिए जो नॉमेनक्लेचर है, नॉमेनक्लेचर के लिए हम नंबरिंग ऊपर वाली को प्रेफरेंस देंगे। तो यहाँ से आप देखिए कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड यूज़ करते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE यूज़ किया जाता है। और ये ब्रांचिंग 3 वाले कार्बन पे अटैच है। और ये देखिए 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन की ब्रांचिंग के लिए वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, इथाइल। तो इसका नाम आ जाएगा 3 इथाइल हेक्सेन, ठीक है। इसमें देखिए अब पेरेंट चेन कौन सी होगी, ये सीधी वाली को हम ले लेते हैं पेरेंट चेन। 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन है इसमें, यहाँ से लेते हैं तब भी 5 कार्बन होगा, और यहाँ से लेंगे तब भी 5 कार्बन होगा। तो इसका मैं कुछ एक बार यहाँ बना लेती हूँ फिर से। 5 कार्बन और ये 2, ठीक है। एक तो ये, और अब देखो नंबरिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले हम इस वाली चेन को मान लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसमें भी तो 5 कार्बन ही है। तो यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और इस साइड से करते हैं हम 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, इस साइड से करें हम 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक कंडीशन और बन जाती है नंबरिंग के लिए। 5 कार्बन है ये, तो इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो हम कौन सी नंबरिंग को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। इसमें देखिए ब्रांचिंग को कितना नंबर मिल रहा है, इसमें ब्रांचिंग को मिल रहा है नंबर, इस वाले पे 2 है, सेकंड वाले कार्बन पे 2 अटैच है तो 2 2, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोर्थ वाले कार्बन से अटैच है एक 4 है। इसमें देखिए यहाँ पर ब्रांचिंग है एक तो 2 नंबर पे, और 4 वाले कार्बन पे है, एक ये 4 नंबर पे है, और ये दूसरा देखो, एक तो ये हो गया 4 नंबर पे, ठीक है। और ये दूसरी ब्रांच 4 नंबर पे, तो इसकी नंबरिंग चलो ये हो गई है। इसमें देखो अब इसमें है 2 2, और यहाँ पर ये 4, और यहाँ देखिए यहाँ आ जाएगा 2 और ये 4 और 4, ठीक है। अब इनका हमें एडिशन करना है। एडिशन करके देखेंगे कि इनमें से कौन सा जो सम है वो छोटा आ रहा है, तो छोटे वाले को हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इसका सम करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा 8, ठीक है। इसको ऐड करो, ये 10 आ जाएगा, ये आएगा 8, और ये 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 10 तो बड़ा है, तो हम ये वाली नंबरिंग तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। इसको हम कट कर देते हैं कि भाई ये तो नहीं है। अब हम 8 वाले में देखेंगे। अब देखो 8 वाला बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। ये जो 2 हमने नंबरिंग करी है और ये पेरेंट चेन जो चूज़ करी हमने, ये दोनों सेम है, तो इनमें से हम कोई सा भी कंसिडर कर सकते हैं। तो हम इस वाले को ही कंसिडर करेंगे। आप इस वाले को पेरेंट चेन मान के इससे भी आप नंबरिंग कर सकते हैं, और इससे नॉमेनक्लेचर भी कर सकते हैं इस कंपाउंड का, लेकिन मैं इस वाले का करूँगी, ठीक है, क्योंकि सेम ही आना है दोनों का। तो देखिए यहाँ पर 2 नंबर पे ब्रांच है, और दूसरी ब्रांच है मिथाइल की दूसरे नंबर पे ही, और एक मिथाइल की ब्रांच और है 4 नंबर पे, तो 2 2 4। देखो अब तीनों नंबर पे सेम ब्रांच है ना,
मिथाइल प्रेजेंट है तीनों साइड पे, 1 2 3, तीनों साइड पे अगर मिथाइल है तो हम इनका जो नंबर होगा ये एक साथ लिख सकते हैं 2 2 4। और कितने मिथाइल है? 3 मिथाइल है। 3 के लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई। ठीक है, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में एक हाइफन लगाएंगे और ये ट्राई लिख दिया। मिथाइल प्रेजेंट है और पेरेंट चेन के पास कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए पेंट और सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा ANE। ठीक है, ये इसका नॉमेनक्लेचर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता CH2 CH3। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या नॉमेनक्लेचर लिखते? पेरेंट चेन तो सेम है, चलो ठीक है, पेरेंट चेन भी चेंज हो जाती क्योंकि यहाँ पर आता 5 और ये 6 हो जाती। ठीक है, यहाँ पर अगर 6 हो गई तो बस यहाँ पर हेक्स हो जाता और ये भी तो मिथाइल ही बच गया इधर। चलो आप इसको अब खुद से एक बार करना भी। CH3 यहाँ पर इस साइड भी CH3 है, CH2 ये जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर आप ट्राई करना। ठीक है, तो देखिए इसको मैं एक बार समराइज़ कर देती हूँ कि मैक्सिमम कार्बन कौन सी वाली चेन में है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि मैक्सिमम ब्रांचिंग किस में है। ठीक है, मैक्सिमम ब्रांचिंग। फिर आप ये देखेंगे कि जो नंबरिंग आप कर रहे हैं उसमें सबसे छोटा नंबर क्या होगा? लोएस्ट लोकेंट नंबर जो हमने अभी देखा था ना, नंबरिंग की थी 2 2 4 4 4 2 ऐसे आई थी, तो उन सब का सम करके देखना है। इसमें तो आया था 8, इसमें आया था 10, तो इसमें हम 8 वाले को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और आपने ये देखा। उसके बाद देखिए जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स हो गए, उसके बाद ये देखना है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा है। पहले इथाइल है और जैसे एक मिथाइल है। ठीक है, ये दो ब्रांचिंग लगी हुई है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इथाइल का E और मिथाइल का M। तो अब बताओ, जब आप ABCD पढ़ते हैं तो उसमें E पहले आता है या फिर M आता है? पहले E आता है ना, तो इसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी प्लेस करना होता है, लोएस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसका नॉमेनक्लेचर करो। अब आप तो नंबरिंग करेंगे हम यहाँ से, पेरेंट चेन को फाइंड करो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस वाली चेन में 9 कार्बन है। इसमें देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो छोटा है 9 से, तो हम छोटे वाली को पेरेंट चेन नहीं मान सकते, तो हम 9 वाली की तरफ ही जाएंगे। तो वर्ड रूट क्या हो गया? 9 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? नॉन, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो ANE लग जाएगा। अब ब्रांचिंग की बारी है। ब्रांचिंग की बारी के लिए हम देखें यहाँ पर 4 पे है इथाइल, 4 पे इथाइल है और 6 पे है मिथाइल। तो सेम बात है, मैंने आपको भी बताई। E और M में बताओ कौन सा हम कंसिडर करेंगे? E वाला कंसिडर करेंगे क्योंकि इथाइल में जो E है वो पहले आता है। तो लिखेंगे पहले 4 इथाइल, देन 6 मिथाइल नॉन-एन। ठीक है, ये पता है ना, नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में ये हाइफन आता है। इस हाइफन का भी ध्यान रखना है आपको। MCQ में क्या होता है कि हाइफन हटा देते हैं तो उससे आपका आंसर गलत होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है।
तो इस हाइफन का ध्यान रखना है। एक तो जैसे ये हो गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे CH3। चलो जो हाइड्रोजन है उसको नहीं लिखूंगी मैं, ठीक है, कार्बन को लिखते हैं बस। यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है जैसे, और यहाँ ले लेते हैं CH2 और ये CH3। इसका बताओ, इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करना हमें, सबसे पहले हमें फाइंड करनी है पेरेंट चेन। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7। एक तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई, दूसरी होगी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सबसे पहले देखिए कितने नंबर है, 7 कार्बन एटम है। तो 7 के लिए वर्ड हम यूज़ क्या करते हैं, हेप्ट यूज़ करते हैं। और सारे कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखिए नंबरिंग हम कौन से कंसिडर करेंगे, इसमें से जो ये वाला है, अगर हम इस साइड रेड वाली अगर कंसिडर करते हैं तो नंबर आता है 5 और 3 और 5 आएगा ना। 3 है इथाइल के लिए और 5 आता है मिथाइल के लिए। अगर हम ब्लैक वाले को कंसिडर करते हैं तो ब्लैक वाले में है 3 मिथाइल को मिलेगा और 5 मिलेगा इथाइल को। अब हमें पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलना चाहिए हमें, तो इथाइल पहले आएगा। तो इथाइल पहले आएगा तो उसके पास छोटा नंबर होना चाहिए, तो हम ये वाले नंबर को कंसिडर करेंगे। इसमें देखो इथाइल तो है, लेकिन इथाइल के पास बड़ा वाला नंबर है ना, 3 छोटा है 5 बड़ा है, तो इथाइल के पास हो गया 5 बड़ा वाला नंबर, तो इसको हम नहीं लेंगे, इस रेड वाली नंबरिंग को हम प्रायोरिटी देंगे। तो नंबरिंग करो इसकी, नंबरिंग तो हो गई है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ लिखिए पहले 3 इथाइल। इथाइल क्यों है, क्योंकि ई पहले आता है और इन दोनों के बीच में नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में एक हाइफन, उसके बाद 5 मिथाइल। तो हमारे पास नॉमेनक्लेचर हो गया इस कंपाउंड का, इसका नाम क्या है, 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। तो यहीं तक रहती है हमारी क्लास, सब मिलेंगे अब अगली क्लास में। थैंक यू।